गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल अगेन। सो आज का ब्लॉग थोड़ा अलग होने वाला है। अलग क्यों होने वाला है? क्योंकि रिसेंटली मैं एक ग्रुप से मिलने गया था। ग्रुप का नाम है डाई कास्ट हब इंडिया। अब ये ग्रुप अलग क्यों है? क्योंकि इन लोगों ने जो अपना पैशन है एक अलग लेवल पे लेके जा चुके हैं। मतलब मैं सब डिटेल में बताऊंगा आपको। तो फ़िलहाल के लिए अभी वीडियो चेक करते हैं क्या है, क्यों है, सब आपको समझ में आ जाएगा डिटेल में। तो देखते हैं। ये अपना ड्रैग बस, इसको भी वही चॉप किया है, साइड से बॉडी चॉप्ड है इसका। और इसमें 6 व्हीलर किया है। ये अपना एक ट्रेजर हंट आता था, गैस टैंक वाला एक आता है, कौन सा भी नाम है, फास्ट गैस है, करेक्ट, वो वाला इसका चेसिस है इस पर। तो इसमें भी और पीछे अपना इसका इंजन है, ऑडी कॉम्बी, फुल कॉम्बी का इंजन है, फुल कॉम्बी नहीं, बग्स का कस्टम बीटल का इंजन है। और सब बोर्ड भी मैंने अपना आइसक्रीम स्टिक से बनाया नॉर्मल कटर से कट किया और क्लियर कोट किया। एक्चुअली 2 साइड किया, एक साइड वाइट और ये ट्राई करने के लिए, बट ये दिस वन इज लुकिंग बेटर, तो मैंने ऐसा फिक्स कर दिया। ये पहला किया था पूरा स्टेड इफेक्ट वाला, इसमें भी जो केसी से पूरा चॉप है, चलिए स्मूथ दिख रहा है यहाँ पे। एक्चुअली इसका क्यूसी इतना तक इसका बम्बर रहता है एक्चुअली। तो ये किया है, इसमें भी रियल एडल्स डाला है, लेकिन ये सब थोड़ा रस्टेड इफेक्ट वाला जैसा वारंटी रहेगा वो इफेक्ट दिया है। नॉर्मली इसमें सिंगल विंडो रहता है, मतलब विंडशील्ड रहता है, विंडशील्ड किया है, वाइपर्स है। लेकिन ये बाद में मुझे चाइना वाला टॉय में से मिला, तो उसको इसमें परफेक्ट बैठ रहा, तो इसका कलर कॉम्बिनेशन में मैच कर लिया। बैक कोट ये अपना ड्रैग बस जो निकाला था, ड्रैग बस का व्हील इसमें डाला हुआ है, ड्रैग बस का व्हील इसमें, गुड रिसाइकलिंग। तो फिर बाकी इसमें इसका टैंक जो है, जो एक्चुअली हॉट व्हील्स में जो कास्टिंग में जो कलर था वही है। अदर दैन दैट बाकी इसका जो बॉडी है वो मैंने मैट ब्लैक करके डिटेल किया हुआ है। इसमें ऑल्सो लाइक इसमें भी देखेगा एक सिंगल रिवेट ही रहता है, सिंगल रिवेट यहाँ पे रहता है और व्हील्स भी रिवेटेड रहता है, मतलब एक्चुअली 3 रिवेट्स रहता है इसमें। तो अगेन पुटिंग इट बैक टुगेदर, अभी इसका देखोगे तो एक्चुअल होल्ड यहाँ पे है। मैंने अभी रियल एंड किया था कि ये बड़ा इंच में बैठ सके, मतलब दोनों बैक एंड व्हील्स और रियल एंड की वो अभी एक्चुअली रोल होता है। मैं शो के लिए करूँगा तो खाली रोल नहीं होगा, बट रहेगा, लेकिन वो अच्छा दिख रहा है। This is a Porsche 9 GTS R3 and this is a Porsche Spider. GTR. Can you explain it in detail? Okay, so about this car, this is a hybrid electric car. It is powered by batteries as well as a petrol engine, and this can go from 0 to 100 in something like 3.5 seconds. So that is what I know about this car. When did you buy it? Like what made you buy it? I love the stand of the car, as in like I am an architect, so I look at the cars in a different perspective. So there is a particular width and the posture of the car which I like from the front. Like if you see, it's very wide and it is settled on the ground. So that is what I like. And particularly when you fix this, I want to show there's a particular detail which I really love. That's the reason I bought this car. Are these
exhaust pipes, exhaust like exhaust intakes, what you call. Exhaust outtake. Yeah. So when you look at it from behind, you can see a proper hunch of the two exhaust pipes, and then you can see this side profile. So this is what I loved about the car, because the rear car is shot from this angle, and I could see that. So that is what made me buy the model. And when I see a car in real, then I get more tempted to buy the model. So I need to see the car in real, then I get. Sorry? Where did you see this? I saw this on the net. I saw the acceleration. The detailing that they are putting, even And the leather, the detail of the leather in most of the cars is very pathetic, but this has a very authentic leather detailing. I mean, the color matching is very important, how they finish the color matching. Otherwise, it looks plasticish. and also the carbon fiber that looks Yeah, real. they have done a lot of carbon fiber detailing as well. Even the rooftops are carbon fiber. The seat belts as well. This is also auto art. Yeah. Both are auto. And I got this, what I did is, I got this bag done matching to this leather from my office, from the model maker. So I wanted to have like an accessory bag. Yeah, that is also there, but I got this thing done. This is removable, right? Yeah, it's removable. वो खा लो ना, वो ना फ्राइज पूरा सॉगी हो जाएगा, क्योंकि फ्राइज पूरा सॉगी हो रहा है. Yeah, yeah. I got it done. No, I got it done. I do a lot of accessories because I have a model maker in my office. So, Can we keep this like this? sorry? I'm keeping this Yeah, outside. yeah. Even this is custom made. Sorry? Yeah. Even this is custom made. It has a flap behind it. These three cars are very special. All these three were bought in the UK off eBay at absurdly cheap prices. Well under $1,000 each. The Skyline and the Evo, the Eclipse nobody likes. If you want to move the camera there. Are you live? Oh, you are. So the Eclipse nobody really likes. I think it's the worst Fast and Furious car ever. It's an absolutely horrible looking car. I mean, the car by itself is shit. You got a front wheel drive car versus the all wheel drive and rear wheel drive car. But these two cars, immediately after I bought them, went up in value to an absurd level where I remember seeing a boxed Evo go for some 300 pounds, and I mean, it was just stupid what kind of money people were paying. Same with the Skyline. Now, luckily, this is also made in another brand, in another scale, so I'm guessing these have become a little more. But these still go for some absolutely ridiculous prices. Honestly, they don't deserve those prices because the castings are quite rubbish. But they're really cool cars in general. I mean, you have some nice details, like the exhaust is very nice. You've got all the graphics, and you've got the Too Fast Too Furious logo here, and all the graphics are absolutely in place. The wheels are incorrect. The wheels on this car are also incorrect. But I believe this has nitrous in here. This has nitrous in the back. You've got an NX nitrous kit in the back, and it's got a decent 4AG engine. I mean, it's decent for its time. Yeah? It's got some like separate wiring and stuff, so it's not bad. This of course is the famous triple nitrous bottles in the passenger seat, and it's got nothing in the boot. But yeah, I mean, the RB26 looks decent. It's not a bad car, but I mean, it could have been much better. Of course, there are much nicer Skyline models in the market. Auto Art makes some absolutely phenomenal R34s, like the V-Spec and the. Guys, please. I'm taking it. Bye. So we'll pick one car by one round. Nobody opens it until the second round is complete and everyone has their second cars also in hand.
A few moments later. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जितना हो सके सब्सक्राइब करें। प्लस अगर आपको ये ग्रुप अच्छा लगा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जस्ट फॉलो दैम। बहुत अच्छा ग्रुप है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कॉन्टेस्ट, बहुत सारे गेम्स, प्लस गाड़ी टॉयज़ की अनरैपिंग होती है। आपको अगर पैशन है तो आपको ये ग्रुप ज़रूर फॉलो करना चाहिए, बहुत अच्छा ग्रुप है। एंड दैट्स इट। प्लस सब्सक्राइब करें।